बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग विद उमर फ़ारूक के इस वीडियो लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 1 के जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो लॉजिक का है, यानी लॉजिकल अलजेब्रा के ऊपर बुनियाद है उसकी। और पहले हम की कॉन्सेप्ट को देखेंगे। एक्सरसाइज जो 2.4 है उसको सॉल्व करने से पहले जो लॉजिकल अलजेब्रा के की पॉइंट्स है उसके ऊपर बात करेंगे। तो ये बड़ा आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। वैसे कई स्टूडेंट्स को मुश्किल लगता है, तो आपने इस ध्यान से इस बेसिक डेफिनेशन को सुनना है। उसके बाद जो एक्सरसाइज है वो वेरी इजी होगी। सबसे बुनियादी चीज़ हमारे सामने एक सवाल है कि लॉजिक क्या होता है। हर बंदे का लॉजिक डिफरेंट हो सकता है चीज़ों को एनालाइज करने का। लॉजिक से मुराद जस्ट रीजनिंग होती है, एक आर्गुमेंटेशन होती है जिसकी वजह से आप चीज़ों को दुरुस्त या गलत कहते हैं कि चीज़ सही है या गलत है। तो लॉजिक जो है ये बुनियादी तौर पर एक फ़िलासफ़ी की ब्रांच है जो एनालाइज करती है इन्फ्रेंस को। इस पर बात करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि फ़िलासफ़ी क्या होती है। जिस तरह मैंने कहा कि लॉजिक भी आर्गुमेंटेशन होती है और रीजनिंग होती है जिसकी बुनियाद पे हम चीज़ों को सही या गलत कहते हैं। तो फ़िलासफ़ी की चूँकि ये एक ब्रांच है, तो फ़िलासफ़ी की जो सिंपल डेफिनेशन है वो परसूट ऑफ ट्रुथ होता है, यानी कि आप हकीकत की तलाश में जब जाते हैं तो उस वे को हम फ़िलासफ़ी कहते हैं। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे की फ़िलासफ़ी ठीक ही हो, और हमें ये भी पता है कि जो पहला फ़िलासफ़र था वो अरिस्टोटल था। अब इस पर भी हम आगे चल के बात करेंगे। तो लॉजिक से सिंपल मुराद ये है कि लॉजिक इज़ आ ब्रांच ऑफ फ़िलासफ़ी दैट एनालाइज इन्फ्रेंस, जो इन्फ्रेंस को एनालाइज करते हैं। अब देखते हैं कि ये इन्फ्रेंस क्या है। इन्फ्रेंस जिस तरह लॉजिक भी रीजनिंग के ऊपर बेस करता है, इसी तरह जो इन्फ्रेंस है वो भी रीजनिंग के ऊपर ही बेस करता है। द रीजनिंग इन्वॉल्व्ड इन ड्राइंग कंक्लूजन, यानी वो रीजनिंग, वो चीज़ें जिसकी बुनियाद पर आप नताइज को अख्ज़ करते हैं, और मेकिंग लॉजिकल जजमेंट्स, या आप लॉजिकल जजमेंट बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस, यानी आपके पास कुछ एविडेंस आते हैं, आपके पास कुछ सबूत आते हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर आप जजमेंट्स बनाते हैं और उसके ऊपर आप रीजनिंग देते हैं और नताइज को अखज़ करते हैं कि आया कि वो बात दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। तो इस तरह के वे को जो हम लॉजिक कहते हैं, और उसकी बुनियाद पे हम नताइज को अखज़ करते हैं। जिस तरह अभी मैंने आपसे बात की कि अरिस्टोटल जो था वो पहला फ़िलासफ़र था और उसने कई कॉन्सेप्ट हमें पेश किए थे। हम उसके ऊपर बात करते हैं। ये दो मेन कॉन्सेप्ट हैं लॉजिक्स के, एक को हम कहते हैं इंडक्टिव और दूसरा कहलाता है डिडक्टिव लॉजिक्स। अब ये डायग्राम को आपने समझना है। पहले हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ जनरल चीज़ें होती हैं, और एक स्पेशल चीज़ें होती हैं। अगर तो हमारे पास जनरल चीज़ें मौजूद हैं और हम उनसे स्पेशल चीज़ों को निकाल रहे हैं, मैंने क्या कहा है कि अगर हमारे पास जनरल प्रिंसिपल्स मौजूद हैं और उनसे हमने ड्रॉ करने हैं स्पेशल कंक्लूजन्स, उसे हम कहते हैं, उस तरीक़ाकार को हम कहते हैं डिडक्शन। जबकि अगर हम इसका उलट कर लें कि अगर हमारे पास स्पेशल केसेस मौजूद हैं और हमने उनसे जनरल प्रिंसिपल्स को ड्राइव करने हैं, तो इसे हम कहते हैं इंडक्शन। तो ये दो बुनियादी की कॉन्सेप्ट्स हैं लॉजिक्स के। रीजनिंग के दो कॉन्सेप्ट हैं, एक को इंडक्टिव कहते हैं और दूसरे को डिडक्टिव कहते हैं। दोबारा देख लें कि अगर जनरल प्रिंसिपल से अगर हमने स्पेशल केसेस को ड्रॉ आउट करना है तो उस तरीक़ाकार को कहते हैं डिडक्शन, और स्पेशल केसेस से अगर हमने जनरल प्रिंसिपल्स को इंडक्ट करना है तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। अब इंडक्शन और डिडक्शन क्या होती है, पहले डिडक्शन को देखें। आई स्टार्ट विथ थेरी, यानी हमने एक मफरूज़े से शुरू करते हैं, हम एक थेरी से शुरू करते हैं जो कि एक जनरल चीज़ है। आई कन्फर्म हाइपोथेसिस, फिर हम तस्दीक करते हैं हाइपोथेसिस की, यानी कि थेरी मौजूद है उसके फिर हम हाइपोथेसिस की तस्दीक करते हैं। आई टेंड टू डू क्वांटिटेटिव रिसर्च, और इसके अंदर क्वांटिटेटिव रिसर्च मौजूद होती है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ की रिसर्च मौजूद होती है। इसी तरह अगर हम इंडक्शन की बात करते हैं तो आई स्टार्ट विद डाटा, यानी कि हम क्वांटिटी से शुरू करते हैं। यानी जो डिडक्शन और इंडक्शन है ये उलट प्रोसेस है एक दूसरे का। अब देखें यहाँ पर हमने क्वांटिटेटिव चीज़ को ड्रा आउट किया, यहाँ से हमने क्वांटिटेटिव चीज़ से शुरू किया। आई इन्फर कंक्लूजन फ्रॉम माई डाटा, फिर डाटे से हम क्या करते हैं, इन्फर करते हैं कंक्लूजन को, यानी इन्फ्रेंस के ऊपर हम बात करते हैं। आई टेंड टू क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी हम किसकी तरफ जाते हैं, फिर क्वालिटेटिव रिसर्च की तरफ जाते हैं। यानी ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे का उलट है।
इसको अगर हम डायग्राम के तौर पे देखें तो ये इस तरह से होगा, और इसको अगर हम देखें तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो ये दो रीजंस के ऊपर हम बात करेंगे, दो रिजल्ट्स के ऊपर बात करेंगे जिसको इंट्रोड्यूस करवाया था अरिस्टोटल ने। तो आइए ज़रा देखते हैं तो ये क्या है। अब देखिए, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव लॉजिक्स। Inductive and deductive logics. In daily life, we often draw general conclusions from a limited number of observations or experiences. यानी सादा ज़िंदगी में हम हर रोज़ की ज़िंदगी के अंदर कई जनरल कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं। हमारे पास जो चीज़ होती है वो लिमिटेड होती है, यानी कि बड़ी थोड़ी, यानी स्पेशल चीज़ से हम क्या चीज़ करते हैं, जनरल चीज़ों को ड्रॉ करते हैं। अ पर्सन गेट्स पेंसिलिन इंजेक्शन, एक आदमी को अगर पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है वंस और ट्वाइस, एक या दो दफ़ा, एंड एक्सपीरियंस हिज रिएक्शन सून आफ्टरवर्ड्स, और वो उसके बाद उसका रिएक्शन क्या करता है, फील करता है। अब ये एक स्पेशल केस था, एक बंदे को सिर्फ उन्होंने क्या किया, स्पेशल केस के तौर पे लगा दिया, पेंसिलिन का इंजेक्शन लगा दिया और उसको रिएक्शन हो गया। अब वो जनरलाइज करता है, यानी चीज़ों को जनरल की तरफ लेके जाता है। तो इसको हमने क्या कहा था, स्पेशल केस से जनरल चीज़ों की तरफ जाना, ये क्या कहलाता है, ये इंडक्शन कहलाता है। ही जनरलाइजेज डैट ही इज़ एलर्जिक टू पेंसिलिन, यानी वो उसे पेंसिलिन से एलर्जी हो जाती है। वी जनरली फॉर्म ओपिनियंस अबाउट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ अ फ्यू कॉन्टेक्ट्स ऑनली, यानी हमारे पास बहुत चीज़ें महदूद होती हैं और उनसे हम क्या करते हैं, चीज़ों को ड्रा आउट कर लेते हैं, जनरल चीज़ों को ड्रा आउट करते हैं। दिस वे ऑफ ड्राइंग कंक्लूजन इज कॉल्ड इंडक्शन, इस तरह के तरीक़ाकार को हम क्या कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। अब दोबारा देख लें कि हमारे पास लिमिटेड चीज़ें मौजूद हैं, स्पेशल केसेस मौजूद हैं, और उनसे हमने जनरल चीज़ों को ड्रा आउट करना है। उस ड्रा आउट को करने को क्या हम कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। अब इसका उलट देखेंगे, ऑन मैनी अदर ओकेजन्स वी हैव टू अडॉप्ट द अपोजिट कोर्स, यानी हम इंडक्शन का उलट अडॉप्ट करते हैं। उलट क्या होगा हमारे पास, वी हैव टू ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम एक्सेप्टेड और वेल नॉन फैक्ट्स, कि हम बाज़ औक़ात नताइज को अखज़ करते हैं, किस बुनियाद पे कबूल करते हैं कि वेल नॉन फैक्ट हमारे पास होते हैं। वी ऑफन कंसल्ट लॉयर्स और डॉक्टर्स, हम अक्सर वकीलों से और डॉक्टरों से कंसल्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर गुड रेपुटेशन, उनकी अच्छी साख के ऊपर हम उनसे मशवरा करते हैं। दिस वे ऑफ रीजनिंग दैट इज़ ड्राइंग कंक्लूजन ऑन प्रीमिसेस बिलीव्ड टू बी ट्रू, यानी पहले से जो चीज़ें होती हैं हम उनको मान लेते हैं कि वो दुरुस्त हैं, उसे हम कहते हैं डिडक्शन। यानी कि जनरली जो जनरल चीज़ें मौजूद थी हमारे पास, उनसे हमने क्या किया, स्पेशल चीज़ों की तरफ चले गए, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिडक्शन कहेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पर, वन यूजुअल एग्जांपल ऑफ डिडक्शन इज़, हमारे पास जनरली चीज़ें, हम जनरली आदमी को हम क्या कहते हैं कि ऑल मैन और ऑल ह्यूमन्स आर मॉर्टल, यानी सारे जो इंसान हैं वो मर जाएंगे। इसका मतलब है वी आर मैन, हम इंसान हैं तो फिर क्या होंगे, वी मॉर्टल हो जाएंगे, हम मरने वाले हैं, हम मर जाएंगे, हम फ़ानी लोग मौजूद हैं। तो ये दो कंसेप्ट थे, इंडक्शन का और रिडक्शन का। यानी अगर हमारे पास जनरल चीज़ें मौजूद हैं और उन जनरल चीज़ों से हम क्या करते हैं, स्पेसिफाइड रिजल्ट्स को अखज़ करते हैं, तो उस तरीक़ाकार को कहते हैं, उस ट्रैवलिंग को हम क्या कहेंगे, डिडक्शन कहेंगे। और अगर हमारे पास स्पेसिफाइड चीज़ें मौजूद हैं और इससे हम जनरल चीज़ों को अखज़ करेंगे, तो उस तरीक़ाकार को, उस ट्रैवलिंग को, उस वे को, उस आर्गूमेंटेशन को हम, और उस लॉजिक को जो हम नाम देंगे, वो हमारा कहलाएगा डिडक्शन। तो आइए आगे कुछ डेफिनेशन देखते हैं। यहाँ पर एक बुनियादी चीज़ है, एज ऑलरेडी रिमार्क्ड इन हायर मैथमेटिक्स वी यूज़ द डिडक्टिव मेथड। हायर मैथमेटिक्स में हम कौन सा यूज़ करते हैं, जी डिडक्टिव मेथड को यूज़ करते हैं। टू स्टार्ट विद वी एक्सेप्ट अ फ्यू स्टेटमेंट्स, हम स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं जिनको पास्टुलेट कहते हैं। अब पास्टुलेट की डेफिनेशन क्या होती है, पास्टुलेट से एक ऐसी चीज़ मुराद होती है जिसको हम ट्रू मान लेते हैं विदाउट प्रूफ और ड्रॉ एंड मैनी कंक्लूजन, यानी हम उसको प्रूफ मान लेते हैं विदाउट प्रूफ एंड ड्रॉ एज मैनी कंक्लूजन फ्रॉम देम एज पॉसिबल, और उनसे फिर उतने नताइज को अखज़ करते हैं जितने मुमकिन हो सकते हैं। यानी पास्टुलेट से मुराद वो चीज़ होती है जिसको हम ट्रू मान लेते हैं विदाउट एनी प्रूफ। अब अगली हम बात करते हैं अरिस्टोटेलियन एंड नॉन अरिस्टोटेलियन लॉजिक। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि अरिस्टोटल जो था उसको पहला फ़िलासफ़र माना जाता है, और ये जो अरिस्टोटेलियन लॉजिक है इसको हम प्रोपोजिशन भी कहते हैं। याद रखें, ये लफ्ज़ प्रोपोजिशन नहीं है, ये प्रोपोजिशन है, ये अंग्रेज़ी वाला प्रोपोजिशन नहीं है, ये प्रोपोजिशन है। तो प्रोपोजिशन की जो डेफिनेशन है
वो हम इस तरह से कर सकते हैं। ये लफ्ज़ है प्रोपोजिशन। तो प्रोपोजिशन की डेफिनेशन ये है कि अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट आती है तो उसके ऊपर एक कंडीशन सही हो सकती है, यानी या तो वो स्टेटमेंट दुरुस्त होगी और या वो स्टेटमेंट गलत होगी। दोनों एक साथ फॉल नहीं कर सकती, यानी दुरुस्त भी हो और गलत भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। यानी एरिस्टोटेलियन लॉजिक ये है कि अगर हमारे पास कोई स्टेटमेंट आती है तो वो स्टेटमेंट ईदर ट्रू होगी और फॉल्स होगी। तो इस लॉजिक को हम क्या कहते हैं? अरिस्टोटेलियन लॉजिक कहते हैं। यानी कि जब भी हमारे पास कोई स्टेटमेंट अराइज करेगी तो वो या दुरुस्त होगी या गलत होगी, यानी सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज़ होंगी और उन दो पॉसिबिलिटीज़ में से कोई एक पॉसिबिलिटी दुरुस्त होगी, या वो ठीक होगी या वो गलत होगी। और इस तरीक़ाकार को हम क्या कहते हैं? अरिस्टोटेलियन लॉजिक कहते हैं, या इसको प्रोपोजिशन का नाम देते हैं। ठीक है जी। अब सिंबॉलिक लॉजिक को देखते हैं कि अगर हम इसको मैथमेटिकली किस फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर द सेक ऑफ ब्रीविटी प्रोपोजिशंस विल बी डिनोटेड बाय द लेटर्स पी एंड क्यू। अब देखिए, पी एक इवेंट है और क्यू भी एक इवेंट है। दो इवेंट है हमारे पास, यानी एक अक्कर कर सकता है और दूसरा नहीं कर सकता है। एक दुरुस्त हो सकता है, दूसरा दुरुस्त नहीं भी हो सकता, दोनों भी दुरुस्त हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। एक पी जो है इवेंट वो अलग से दुरुस्त होगा और क्यू जो है वो अलग से दुरुस्त हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि पी एट ए टाइम दुरुस्त भी है और गलत भी है। अब इसको किस तरह से लिखेंगे? ये हमारे पास एक सिंबल लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं नॉट। अगर हमने पी को लिखना है तो लिखेंगे नॉट पी, यानी ये पी लगा देंगे फिर नॉट पी लगा देंगे, यानी कि पी दुरुस्त नहीं है। इसको पढ़ेंगे नॉट पी, या इसको नेगेशन ऑफ पी भी कहेंगे, यानी कि पी का उलट कहेंगे। उसके बाद आगे ये अलामत लगी हुई है, इस सिंबल को हम एंड पढ़ते हैं और दो को जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है, पी एंड क्यू। इसको पी एंड क्यू पढ़ेंगे। अगर इसको उलट कर देंगे, नीचे की तरफ कर देंगे, तो इसे और कहते हैं, पी और क्यू। इसे पढ़ते हैं पी और क्यू। ये जो सिंबल है ये दिस इम्प्लाइज की है, इफ़ देन इम्प्लाइज या दिस इम्प्लाइज। पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, या इसे हम कहते हैं इफ़ पी देन क्यू। फिर आगे ये लगी हुई, इसे हम इफ़ एंड ओनली इफ़ बोलते हैं। इज़ इक्विवेलेंट टू इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी ये दोनों साइड्स पे ट्रू है। पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, पी इज़ इक्विवेलेंट टू क्यू। अब आगे हम डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं जी नेगेशन। अगर हमारे पास कोई एक इवेंट मौजूद है, एक प्रोपोजिशन मौजूद है, प्रोपोजिशन मीन वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, इसको आपने समझना है। याद रखें, अगर हमारे पास एक इवेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्ड दो पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होंगी। एक इवेंट है, ये बड़ी ज़रूरी बात है। अगर हमारे पास कोई एक इवेंट है तो उसके कॉरस्पॉन्ड दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। क्या होंगी? या वो दुरुस्त है या वो गलत है। इसी तरह अगर हमारे पास दो इवेंट हो जाते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्ड फिर चार पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करेंगी। इसी तरह अगर बढ़ाते जाएंगे, तीन इवेंट हो जाते हैं तो फिर उसके कॉरस्पॉन्ड 8 पॉसिबिलिटीज़ एग्जिस्ट करेंगी। अब देखिए नेगेशन को किस तरह से हम लिखेंगे। इफ़ P इज़ एनी प्रोपोजिशन, यानी P कोई प्रोपोजिशन है। क्या मतलब है इससे? कि P गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। इसकी नेगेशन को किस तरह से डिनोट किया जा सकता है? अगर P, ये यहाँ गौर करें, P है तो इस पर मैंने कहा एक इवेंट है तो दो पॉसिबिलिटीज़ है, या ये ट्रू है या ये फॉल्स है। अब इसको अगर हमने उलट करना है, उलट लिखना है, नॉट P करना है, तो ट्रू का उलट क्या होगा? फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स का उलट क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। याद रखें, हमने इवेंट को शुरू हमेशा ट्रुथ टेबल में, इसे कहते हैं ट्रुथ टेबल, यानी कि ट्रूज वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, उसमें फॉल्स वैल्यूज़ भी होती हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रुथ टेबल कहते हैं, जो इवेंट की ट्रूथनेस के बारे में बताता है। ये ट्रू से शुरू करेंगे, फॉल्स पे आएंगे, क्योंकि एक इवेंट में दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। तो नॉट क्या होगा? इसका उलट कर देंगे, ट्रू का उलट फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का उलट ट्रू हो जाएगा। आगे कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन कहते हैं चीज़ों को मिला देना, चीज़ों को इकट्ठा कर देना। तो हमें पता है कि जब कंजंक्शन की हम बात करते हैं तो एक ही इवेंट को तो आपस में मिलाया नहीं जा सकता, दो डिफरेंट इवेंट्स होंगे तो फिर आपस में मिलेंगे। इसीलिए क्या करते हैं कि एक इवेंट P हो जाएगा और एक इवेंट Q हो जाएगा। अब इस ट्रुथ टेबल को आपने पहले समझना है किस तरह से बना हुआ है। मैंने अभी कहा था कि अगर हमारे पास दो इवेंट हो जाते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्ड 4 पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होंगी। अब जब 4 जनरेट हो जाती हैं तो उनको लिखना कैसे है? करना हमने शुरू ट्रू से ही है। तो देखिए P जो है ट्रू ट्रू, यानी कि जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको 2 के ऊपर डिवाइड कर दिया। चूँकि इवेंट हमारे पास 2 थे तो 2 दफ़ा ट्रू लिख दिया और 2 दफ़ा फॉल्स लिख दिया। अब क्या करेंगे? क्यू वाला कैसे लिखेंगे? शुरू ये भी ट्रू से करेंगे, ये ट्रू हो जाएगा, फिर नीचे वाला फॉल्स हो जाएगा, फिर नीचे वाला ट्रू हो जाएगा, फिर नीचे वाला फॉल्स हो जाएगा। किस तरह से करना? ट्रू से शुरू है। अगर ये ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू है तो ये फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स है तो ये ट्रू आ जाएगा, ये फॉल्स है तो ये फॉल्स आ जाएगा।
ठीक है जी, ये लिखने का इसको तरीका है। अब हमने इन दोनों को जोड़ना है, कंजंक्शन बनानी है। कंजंक्शन से क्या मुराद है कि दोनों ट्रू होंगे तो जवाब ट्रू आएगा। तो देखें ये ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर क्या आ जाए? ट्रू। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स आ जाएगा। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स हो गया तो आंसर फॉल्स आ जाएगा, और दोनों अगर फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स रहेगा। अब इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी? कंजंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स P एंड Q इज डिनोटेड बाय सिंबॉलिकली एज P एंड Q। P एंड Q, a conjunction is considered to be true only, ये बड़ा ज़रूरी है, conjunction is considered to be true, यानी conjunction उस वक्त true ली जाएगी only if both its components are true, जब दोनों true होंगे तो conjunction true होगी। So the truth table of P and Q is table number 2, जो अभी मैंने आपको समझा दिया है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। लाहौर इज़ द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड क्वेटा इज़ द कैपिटल ऑफ बलूचिस्तान। तो देखें दोनों ठीक हैं, लाहौर जो कैपिटल है वो पंजाब का है और जो क्वेटा है वो बलूचिस्तान का है, तो लिहाजा ये जो स्टेटमेंट है ये ठीक है। इसमें P जो है वो लाहौर वाले को जाहिर करेगा और Q जो है वो क्वेटा वाले को जाहिर करेगा। अब देखें 4 इज़ लेस देन 5 एंड 8 इज़ लेस देन 10, तो ठीक बात है जी। 4 5 से छोटा होता है, 8 10 से छोटा होता है, तो ठीक है। 4 इज़ लेस देन 5 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 10, तो 8 ग्रेटर देन 10 नहीं होता है, ये बात गलत हो गई है, तो ये गलत हो गया। इसके बाद आगे देखें जी डिसजंक्शन। कंजंक्शन का बिल्कुल उलट होता है डिसजंक्शन, यानी अगर कंजंक्शन को हम एंड से लिखते हैं, मिला के लिखते हैं, तो जो डिसजंक्शन होगा वो उसका उलट होगा। तो दो इवेंट्स होते हैं कंजंक्शन और डिसजंक्शन में। तो बनाने का तरीका ये है, 4 पॉसिबिलिटीज़ जनरेट होंगी। ट्रू से शुरू करेंगे, P ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, फिर Q क्या आ जाएगा? ट्रू का ट्रू होगा, फॉल्स हो जाएगा, फिर ट्रू हो जाएगा, फिर फॉल्स हो जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू है, दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू है तो वो ट्रू तस्वर किया जाएगा, क्योंकि और के सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए दोनों ट्रू हैं तो वेल एंड गुड ट्रू आ जाएगा। एक ट्रू है एक फॉल्स है तो पहले वाला ट्रू होना चाहिए, याद रखें, पहले वाला ट्रू है तो ये ट्रू आ जाएगा, पहले वाला फॉल्स है और दूसरे वाला ट्रू है तब भी ट्रू आ जाएगा। दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि जो डिस्टिंक्शन है इसमें दोनों में से किसी एक का ट्रू होना ज़रूरी है। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू है तो उसका जवाब ट्रू निकलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने लॉजिकल अलजबरा के ऊपर बात की कि लॉजिकल अलजबरा किस तरह से वर्क करते हैं। इस पर हमने बात की कि लॉजिक क्या होता है। लॉजिक एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो हर जहन जो इनहेल करता है अपने अंदर वो डिफरेंट तरीके से करता है। ये टोटल फिलॉसफी का सब्जेक्ट है। इसका जो प्रोपोगेटर था वो अरिस्टोटल था। इसने 2 मेन कॉन्सेप्ट दिए थे, एक इंडक्शन का था और एक डिडक्शन का था। फिर हमने देखा कि वो जो हमारे पास इवेंट आते हैं उनको हम ट्रुथ टेबल के तौर पे, यानी उसकी जो ट्रुथनेस वैल्यूज़ हैं, उनके ट्रू या फॉल्स होने की कंडीशंस हैं, उनको हम मैथमेटिकली किस तरह से लिख सकते हैं। निगेशन क्या होती है, उसके बाद कंजंक्शन क्या होती है, डिसजंक्शन क्या होती है, और एक फॉर्मल टेबल किस तरह से बनाया जाता है उस पर हमने बात की। डियर स्टूडेंट्स, आपके जहन में कोई सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा मोटो ये है, आसान मेथड और नो अकेडमी। थैंक यू वेरी मच।